हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का एक्सरसाइज नंबर 4F का पार्ट नंबर 8वां मैथ पढ़ रहे हैं। और मैथ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ने वाले हैं आज। और 22 नंबर सवाल में लिखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। बर्तन का नहीं पता कितना करता है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। बर्तन की संख्या नहीं पता था कि कितना है, तो एक दिन ऐसा नोटिस किया गया कि उस दिन के निर्माण किए गए जो बर्तन की संख्या है उसमें दुगने से 3 अधिक था। तो कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत यानी जो रुपया खर्च हुआ 90 रुपया है, तो कह रहा है निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करो और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। ठीक है, तो अभी तो दिया नहीं है कि कितना, इसलिए बोला है कुछ बर्तन। तो पहले हम एक बर्तन का मानेंगे। ठीक है, तो ऐसे कर लो कि माना उस दिन कुल x बर्तन बने। कितना बने? x बर्तन। तो देखो माना कुल निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x है। यानी उस दिन जो बर्तन बना है कुल कितना बना? x बना। अब यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो यहाँ पे एक बर्तन की लागत निकालेंगे। एक बर्तन की लागत बराबर कह रहा है कि कहाँ गया, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो बर्तनों की संख्या कितना माने हैं? x। बर्तनों की संख्या के दुगना है ना, से 3 अधिक है। तो बर्तनों की संख्या का दुगना से 3 अधिक। तो अगर कुल बर्तन कितना था x, इसका दुगना करेंगे कितना हो जाएगा? 2x। और इसी से कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो एक बर्तन की लागत है ये, क्योंकि बोला है यहाँ पे कह रहा प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो बर्तन की संख्या कितना माने? x के दुगना से 3 अधिक। सही है। तो यहाँ पे एक बर्तन का लागत निकला। तो यहाँ पे हम माने थे कुल कितना बर्तन? x बर्तन। तो x बर्तन पर कितना लागत होगा? तो x बर्तनों की लागत भाई जितना था ये एक का है, तो हमें जितने चाहिए उतने से गुणा कर लेंगे ना। जैसे अगर एक समोसा का मूल्य 5 रुपया, तो 5 समोसा का मूल्य, एक समोसा का मूल्य कितना? 5। तो 5 का चाहिए तो 5 से गुणा कर लोगे, ये तो होगा 25 रुपया। या फिर मान लो 6 समोसा चाहिए, तो 1 ठुक 5, तो 6 का 6 पच्चे 30। तो ऐसे एक ठू का इतना, तो x ठू का x से गुणा हो जाएगा। सही है ना। तो x इंटू 2x प्लस में 3। इस समझ में आया? ठीक, समोसा तो आ ही जाए। तो ये कह रहा है कि यदि उस दिन निर्माण किए गए कुल निर्माण लागत 90 रुपया है, तो कुल बर्तन कितना है? इतना है ना, सॉरी इतना लागत है। तो ये x में लिखा गया, इस फॉर्मेट में लिखा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया है, तो है यो भी तो लागत लिखा है। देखो लागत, ये एक ठुक लागत है, ये x ठुक का लागत है, तो यह भी लागत है और 90 रुपया भी लागत है। तो हम इतने को 90 के बराबर रखेंगे। जैसे हम उस दिन देखो जब लासा मासा पढ़ रहे थे, तो लासा मासा एक ठू दे देता था मासा पहले से, एक ठू हम लोग निकालते थे। ठीक है, तो यह भी हमारा लागत है 90 रुपये के बराबर है। तो हम लिखेंगे x ब्रैकेट में 2x प्लस में 3 और बराबर हो जाएगा 90 के। तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, गुणा होगा जब, प्लस में 3x बराबर 90। 2x स्क्वायर और प्लस में 3x इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। हम 2 का गुणा 90 में करेंगे 180 हो जाएगा, और 180 का गुणनखंड करेंगे, घटाने पे 3 लाना है। तो कटेगा 2 से, 2 9 18 0, 2 45 90, 3 15 45 और
3 बच्चे 15, 5 एकम 5, सही है। हमको घटाने पे 3 लाना है, तो कैसे लाएंगे? देखो 2 दूना 4, 3 12 और 3 बच्चे 15, नहीं हो गया? 15 में इससे अगर हम 12 घटा दें तो कितना आएगा? 3। तो ऐसे लिखेंगे 2x² प्लस में 15x माइनस में 12x और माइनस में 90 बराबर 0 के, सही है। यहाँ लिखते हैं, देखिए कॉमन ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2 तो कॉमन ले ही नहीं सकते हैं, 2 कॉमन नहीं ले पाएंगे क्योंकि भाई यहाँ पे हो जाएगा, इसमें से हो नहीं पाएगा, तो हम यहाँ पे केवल x कॉमन लेते हैं। तो x कॉमन होगा तो अंदर बचेगा 2x और प्लस में हो जाएगा 15, सही है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये वाला फॉर्मेट मिलेगा और x का गुणा 15 में करें 15x आएगा। माइनस में यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉमन 6, तो बचेगा अंदर 6 दूना 12, नहीं हो गया? 12x माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर प्लस आएगा, तो 15 छक्का 90 बराबर 0। तो x माइनस 6 एक ब्रैकेट में और ये 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में बराबर 0 का आएगा। बारी बारी से बराबर के 0 रखेंगे तो x माइनस 6 बराबर कितने के? 0 के। x बराबर 6 आएगा। 2x प्लस में 15 बराबर 0 के, तो 2x बराबर कितना होगा? -15। तो x बराबर हो जाएगा -15/2 के। तो ये माइनस में आ गया, इनको लेना नहीं है, जो प्लस में उसे लेकर चलना है। हम कितना माने थे? कुल निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितना? x। तो बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर कितना? 6। और फिर लागत क्या रहा है? तो कितना लागत आया था? एक बर्तन की लागत, इसमें क्या है? प्रत्येक नग की लागत, यानी एक बर्तन। तो एक बर्तन की लागत कितना था? इतना। एक बर्तन की लागत बराबर 2x प्लस 3, तो 2 × 6 और प्लस 3 कितना? 6 दूना 12 3 15। तो ये आंसर हुआ। कै रुपये में बर्तन मिलते हैं भाव? 15 रुपये में। 15 रुपये में कौन बर्तन चिम्मच मच रहा हो? चिम्मच भी नहीं मिली, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से के साथ तय करती है। यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती, मतलब जो पहले चाल से चल रही थी उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया, मतलब स्पीडिया बढ़ा दो, तय करती है, तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता। तो वैसे 48 मिनट ज़्यादा लग रहा था जो पहले चल रहे थे, जब स्पीड बढ़ा दिए तो समय कम लगेगा ना। तो जब स्पीड बढ़ा दिए तो इतना मिनट कम समय में पहुंच गए। यानी कि मान लो हमको जाना है अयोध्या जाना है मान लो, तो हमको जो भी समय लगता था, मान लो 5 घंटे लगता था, वैसे 5 नहीं लगेगा, मान लो 3 घंटे लगता था, ठीक है, मान लो कह रहे हैं 3 घंटा लगता था। तो अगर उसका 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दो स्पीड तो समय कम लगेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वही चीज़ कह रहा है इसमें। तो कह रहा है रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बताओ, तो हम उसी को मान लेंगे प्रारंभिक चाल को। माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर x किमी प्रति घंटा, ठीक है, मान लिए हम। तो ये बोला है कि एक रेलगाड़ी इतना किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती, तो प्रारंभिक कितना माने हम? x। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करना है, यानी चाल में वृद्धि करना है ना। तो चाल में वृद्धि करने पर नया चाल पहले जो चल रहा था उसी में 5 घंटा जोड़ना है ना। तो पहले x था प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा और जोड़ दिए, समझे हो। इसकी नई चाल हुई, जो पहले था उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया। लेकिन कुल दूरी कितना दिया था? कुल दूरी बराबर कितना? 360 किलोमीटर। एक चीज़ पता होगा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय।
अगर हम समय निकालें तो चाल यहाँ आ जाएगा, समय यहाँ चला जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो हम इसी को हम कर ले रहे हैं, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। तो हम समय बराबर दूरी बटे चाल लिख सकते हैं ना। देखो समय बराबर दूरी बटे चाल हुआ। हम पहले जो चल रहे थे पहले वो कितना दूरी था 360 और चाल कितना था यक्स। तो हम एक काम करेंगे, अब एक देखो हम घटा रहे हैं, जैसे हम लिख दे रहे हैं, इसी सूत्र पर रख के इनके चाल यानी प्रारंभिक चाल में से दूसरी चाल घटा देंगे, प्रारंभिक चाल में से दूसरी चाल घटा देंगे। अब पूछोगे कि काहे घटा रहे हैं, और मान लीजिए ऐसे पूछ सकते हो काहे पहले की में से दूसरे की घटा रहे हैं, तो उसे बता रहे हैं, पहले लिख लें। देखिए चाल में से चाल घटा रहे हैं तो समय में से, तो समय बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पहले के लिए, तो पहला कितना था दूरी 360, दूरी है भैया 360 था, और चाल कितना था यक्स। इस पहले वाले में से यानी पहला जो समय लग रहा था उसी में से हम दूसरे के वाले समय को घटाएंगे। दूसरे टाइम पे भी उतनी दूरी था ना, लेकिन इसकी चाल अलग थी, कितना था x + 5। ये दोनों बराबर हो रहा है कितना, नहीं 48 मिनट के, 48 मिनट के। इस समय का अंतर लिए भाऊ है, देखो ये अभी तो है दूरी बटे चाल, प्रारंभिक दूरी है, प्रारंभिक समय माइनस किए हैं नया समय, प्रारंभिक समय माइनस नया समय, यानी पहले जो समय लग रहा था, समय देखो समय बराबर क्या है दूरी चाल, यह भी दूरी है, दूरी नया चाल। तो पहले वाले समय में से दूसरा वाला समय का जब अंतर करेंगे तो कितना आएगा 48। यही तो कह रहा है यहाँ पे, कि कह रहा है कि जो हम पहले चल रहे थे, यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चलती, जो पहले चल रही थी उससे 5 अधिक, तो यात्रा को तय करने में 48 मिनट कम समय लगता। तो यानी पहले वाले समय में से दूसरे वाले समय को घटा के अंतर ले रहे हैं। अब पूछोगे काहे पहले में से घटा रहे हैं, मन में आएगा कि नहीं आएगा, काहे पहले में से घटा रहे हैं? तो सोचो इसका स्पीड कम है ना, इसका स्पीड कम है, समय का अंतर ले रहे हैं, इस समय लिखा है, यो समय लिखा है। तो पहले वाले का जो चाल था, इस जो भी चल रहा था अपने आप में चल रहा था, लेकिन दूसरा वाला जो चाल था उसमें थोड़ा सा स्पीड और बढ़ा दिए, तो ई ज़्यादा समय लेगा कि ई ज़्यादा समय लेगा, हाई पहले समय लेगा ज़्यादा ना, क्योंकि वैसे चल रहा है और इसमें बढ़ा दिया गया है स्पीड, तो ई ज़्यादा समय लेगा। तो ज़्यादा समय में से कम समय वाला घटाएंगे तभी तो अंतर होता है। समयों का अंतर मतलब क्या मतलब होता है कि जो ज़्यादा है उसी में से घटाना है, कम वाले को घटाना, तो इसीलिए हम पहले वाले घटाए हैं। अब इनका गुणा यहाँ कर लेते हैं, तो 360 और x + 5 और ये माइनस लगेगा x 360, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो 360 और इंटू x तिरछा गुणा बटे इन दोनों का आपस में x इंटू x + 5 बराबर कितना 48 मिनट को अगर हम कितने बदल दें घंटे में, 48 मिनट को घंटे में बदल रहे हैं तो 48 बटे कितना लिखेंगे 60, क्योंकि एक मिनट में कई मिनट, सॉरी एक घंटे में कई मिनट 60, तो 60 से भाग दे रहे हैं। देखो 16 तिया 48, नहीं कितना तिया 48, 12 चौक 48 है ना, और 12 पच्चे 60, तो 48 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 4/5 घंटा, सही है। तो इनको हम 4/5 घंटा लिख दे रहे हैं, सही है। अब इनका गुणा कर लेते हैं, तो 360 x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक, फिर प्लस हो जाएगा, इनका गुणा हो जाएगा 360, तो 0 आएगा, और 6 पंजे 30 और 5 तिया 15, 15 3 18, माइनस में 360 x और पूरे बटे कितना x² प्लस में 5x, इनका गुणा यहाँ पे, इनका गुणा यहाँ पे, मिलेगा 4/5, नहीं मिलेगा इतना है। देखो 360x कट गया, समझ में आया कहाँ कटा है, ऊपर बचा 1800 और नीचे बचा x² प्लस में 5x बराबर कितने का है 4/5 के। अब कटेगा 4
4 चौका 16, 4 पंजे 20। हम इनको काट दे रहे हैं, 4 एकम 4 है ना, ऊपर ऊपर कट जाता है। 4 चौका 16 बचा 2, 4 पच्चे 20, 0। सही है। अभी इनका गुणा यहाँ कर लेंगे और इनका गुणा यहाँ कर लेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x। इनका गुणा इसमें जब करेंगे तो ये बन जाएगा 0, 5 पच्चे 25 और 5 चौका 20, 2 22। सही है ना। 5 पच्चे 25, 5 चौका 20, 2 22। इनको पक्षांतर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 22 50 बराबर 0। अब इनका गुणनखंड करने पे घटाने पे कितना लाना है, 5। फिर से वही कल वाली बात है ना। देखो इकाई अंक 0 है, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। 5 है, अब 2 से नहीं कटेगा। तो देखो हम विभाजन नियम बताए थे एक बार, इन तीनों को जोड़ लो, 1 2 2 4 4 1 सॉरी 4 और 4 5 9, 9 3 से कटता है तो 3 से पूरा कटेगा, याद है। 3 त्रिका 9, कितना बचा है 2, 3 7 21, 3 पच्चे 15, 3 त्रिका 9 बचा 2, 3 7 21, 1 बचा 3 पच्चे 15। अब इनको देखो कैसे कटेगा कि नहीं, कितने से, 3 से कटेगा कि नहीं। 7 3 10, 10 5 15, 15 3 से कटता है तो पूरा 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, अभी भी कटेगा। अब 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 2 7, 7 1 8, 8 3 से नहीं कटता तो पूरा नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे। 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, अब फिर 5 से कटेगा। देखो घटाने पे ना लाना है, 5 लाना है, तो 5 तिया 15 और फिर से 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, 25 दूना 50, 3 त्रिका 9, 9 पच्चे 45। देखो 50 में से 45 घटाएंगे नहीं आ जाएगा, हो जाएगा ना। 5 पच्चे 25, 25 दूना 50 और 3 त्रिका 9 और 9 पच्चे 45। सही है ना। तो इसी को लिखते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस में 50x माइनस में 45x और माइनस में 200 सॉरी 22 50 बराबर 0। कॉमन लेते हैं तो x बचेगा, अंदर बचेगा 50, यहाँ पे माइनस में 45 कॉमन लेते हैं तो बचेगा x माइनस, देखो 45 और 50 का गुणा करेंगे तभी हमारा इतना आएगा, तो हम इनको लिख देते हैं, कितना बचेगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 50। तो x देखो माइनस का गुणा माइनस में तो हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, माइनस का गुणा प्लस में होगा तभी तो माइनस आएगा। तो x माइनस में 45 और एक में बचेगा x प्लस में 50 बराबर 0 के। x माइनस में 45 बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 45 और इनको करेंगे तो x प्लस में 50 बराबर 0 के, x बराबर माइनस 50, तो ये हुआ हमारा 45। x का मान 45 आया। पूछ रहा था प्रारंभिक चाल, तो x माने थे तो प्रारंभिक चाल कितना हो गया, x बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आया कि नहीं आया, तो कॉपी कर सकते हैं। कहाँ नहीं आया समझ में, रोते रहो, रुपया। देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, लिखा है यदि जेबा, और जेबा नाम इनका तो जेबरा हो चाहिए, ठीक है। जेबा नाम बड़ा अजीब है तो जेबरा रख लो। यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, यानी जो उसका वास्तविक था उससे 5 वर्ष छोटी होती, तो उसकी आयु वर्षों में का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 अधिक होता। वर्तमान ज्ञात करो। सही है। इनके वर्तमान आयु नहीं पता है तो पहले उनके वास्तविक या कह लो या तो वर्तमान आयु ज्ञात कर लो। तो लिख लो, माना जेब्रा की जेब्रा की वास्तविक आयु कितना है, बराबर x वर्ष। ये हम माने हैं। समझो कैसे समझेंगे, पहले देखो उतारने वाला काम खत्म करो, पहले समझो। जेब्रा की कितना है वास्तविक आयु, x वर्ष। लिखा है यदि जेब्रा की अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु वर्षों का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 अधिक होता।
तो 5 वर्ष कम बोल रहा है ना, किससे? अपना जो वार्षिक आयु था उसी से, है ना। 5 वर्ष कम होने पर कंडीशन बोला है, जब 5 वर्ष कम होगा तो जब वार्षिक आयु कितना था x, उसी से 5 वर्ष कम होगा, इनका वर्ग बोला है। देखो देखा, 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग, तो आयु का वर्ग उसकी वार्षिक आयु कितना x के 5 गुने से, तो 5 गुना मतलब 5x से 11 अधिक, तो 11 वर्ष अधिक, ये तो बोला है। खत्म, इक्वेशन बन गया इनका। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो लिखेंगे x स्क्वायर और प्लस में 25 और माइनस में 10x, नहीं होगा 2ab बराबर में 5x और प्लस में 11 x स्क्वायर, ये माइनस में सॉरी प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो ये बन जाएगा, इनको एक साथ लिखते हैं तो माइनस में 15x लिख सकते हैं। ये 25 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 25 में से 11 घटेगा कितना आएगा? 25 में से 11 घटेगा तो बचेगा 4 और 1 14 बचेगा। सही है? सही है? नहीं कहो सही है? अरे 9 कैसे है? 25 में से 11 घटाओगे 1 नहीं बचा, यहाँ का 14 बचेगा, तो 14 तो बचाए हैं। अब कह रहा 14 का गुणनखंड करो, तोड़ने पे कितना है, जोड़ने पे 15 है, तो इस 14 का गुणनखंड कर रहे हैं, 2 सते 14 7 एकम 7, तो 2 सते 14, 14 में 1 जोड़ोगे तो 15 होगा। x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में x और प्लस में कितना 14 बराबर 0। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि माइनस से सामने, अभी अंदर गुणा होगा तो डिस्टर्ब कर देगा, इसलिए x स्क्वायर माइनस में 14x और प्लस माइनस 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 में x प्लस में कितना 14 बराबर कितना 0। x हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में कितना बचेगा 14, और माइनस में 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में 14 बराबर कितना, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस। देखो एक ब्रैकेट में x माइनस में 1 और एक ब्रैकेट में x माइनस बराबर किसके 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0 के x बराबर 1, x माइनस में 14 बराबर 0 के, तो x बराबर कितना 14। x का 2 मान मिला, एक कितना है x बराबर 1 है, x बराबर 14 है। बड़े अजीब है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 1 वर्ष भी मान सकते हो, x बराबर 14 भी मान सकते हो। आंसर कितना है? वास्तविक पूछा तो x का मान कितना आया, वास्तविक आयु जेब्रा की उल्टा लिख दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जेब्रा की वास्तविक आयु चाहिए था, चलो लिख दी भाई। कितना आया है वास्तविक आयु, x बराबर कितना 14 वर्ष, तो x बराबर 1 भी आएगा, x बराबर 14 भी आएगा, दोनों आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समाप्त हुआ। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसके आगे हमारे देखिए द्विघात समीकरण खत्म हुआ, अच्छा अभी जी है। ठीक है, तो जी पढ़ेंगे, जी के बाद हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। कॉपी करिए, अच्छा लगा लाइक करिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं, जय हिंद।